students, now I am going to tell you something about the women of France. That is, did women have a revolution? As we know, from the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in France society. शुरुआत से ही फ्रांस की महिलाओं ने फ्रांस में जो घटनाएं घटी उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फ्रांस में जो बदलाव हुए उसमें उनका सराहनीय योगदान रहा। इंस्टीट बदले में दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. बदले में उन्होंने यह चाहा कि नई सरकार उनके कठिनाइयों को समझेगी और वह कुछ ऐसा सुधारात्मक कदम उठाएगी जिससे महिलाओं के जीवन में सुधार आएगा। Most women of the third stage had to work for a living. उस समय फ्रांस के अधिकांश महिलाओं को रोजी रोटी जुटाने में बहुत समय देना पड़ता था। दे वर्क एट seamstresses or laundries, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. उन महिलाओं को लॉन्ड्री में जाकर काम करना पड़ता था, फल सब्जियां बेचनी पड़ती थीं। कुछ महिलाएं घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थीं। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, जॉब के लिए किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट could study at a convent. सिर्फ कुलीन वर्ग के में जो लड़कियां थीं या धनी वर्ग की जो महिलाएं थीं, लड़कियां थीं, उनको ही कन्वेंट जाकर शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी। वर्किंग वुमेन had to care for their family, that is, cook, fetch water, queue up for bread and look after the children. जो काम करने वाली महिलाएं थीं उनको अपने परिवार के सदस्यों का देखभाल करना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था, पानी लाना पड़ता था, ब्रेड के लिए घंटों तक लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता था। बट देयर वेजेज वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। इतना करने के बावजूद भी उनकी मजदूरी थी वह पुरुष के तुलना में बहुत कम थी। In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. अपनी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए, व्यवस्था में सुधार लाने के लिए महिलाओं ने भी पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू कर दिए, अखबार का संपादन शुरू किया। About 60 women's clubs came in different French cities. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. कई प्रकार के संस्थाओं का निर्माण उनके द्वारा हुआ, जिसमें द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण था। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज that women enjoy the same political rights as men. उनकी मुख्य मांग थी उसमें यह था कि उनको भी पुरुष को जो जो अधिकार दिए गए थे वो सब अधिकार उनको मिले। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen. उनको इस बात का दुख था, इस बात का मलाल था कि उनके साथ
न्याय नहीं किया गया। डेमोक्रेसी की स्थापना के बाद जो अधिकार पुरुष को मिले वो उनको नहीं दिए गए, उनको पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया गया जो उन्हें मान्य नहीं था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। उनकी मांगों में यह शामिल था कि उनको भी वोट देने का अधिकार मिले, उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, और उनको भी वैसे राजनीतिक अधिकार मिले जो पुरुषों को दिया गया था। Only then they felt would their interest be represented in the new government। उनके अनुसार उनको ये सब अधिकार मिलने के बाद ही उनका विकास संभव था। Women's struggle for the equal political rights continued. During the reign of terror, the new government issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed। आतंक के युग के समय उन्होंने सरकार से अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव डाला, जिसके चलते बहुत सारी महिलाओं की गिरफ्तारी हुई और उनमें से कुछ को फांसी दे दी गई। It was finally in 1947 that women in France on the right to vote, और अंत में 1946 ईस्वी में महिलाओं को वोटिंग राइट मिल गया। रेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो।